हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, जो कि पहला भाग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये अपरिमेय संख्या हैं। कौन सी संख्या है? अपरिमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न 2 प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं और इस प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका जो पार्ट है 1/√2। अब हमें ये दिखाना है कि यह प्रश्न अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है ना, प्रूफ करना है। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के जब प्रश्नों को हम करते हैं तो सबसे पहले मानते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, इसका जो सोल्यूशन होगा इस प्रकार से लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? इज ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? और आप जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो वह p/q के रूप का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि 1/√2 = p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे q 0 के बराबर नहीं हो सकता है और p तथा q क्या है? आप कह सकते हैं सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य तथा पूर्णांक हैं, तथा क्या है? इंटीजर्स हैं। बात समझ में आ रही है? सहअभाज्य के विषय में मैंने आपको बताया था। सहअभाज्य वह संख्या होता है कि दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, √2 इधर जाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों इधर जाएगा? तो कहने का मतलब इसमें जब गुणा होगा p में √2 का, तो आप लिख सकते हैं क्या, p × √2 बराबर q लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट यहाँ से हटेगा और ये p² होगा। तो कहने का मतलब 2p² = q²। बात समझ में आ गई? इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन इसको मत मानिए वैसे, लेकिन इसको मानना पड़ेगा क्योंकि अभी इसका हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 × p² जो है q² के बराबर है। बात समझ में? अगर 2 इधर जाएगा तो q² में भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब यह निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 जो है वो q² को विभाजित करता है। और एक थ्योरम है, अगर जैसे 2 q² को विभाजित करता है तो 2q को भी करेगा। यह क्या है? थ्योरम है, प्रमेय है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, चूंकि सिंस 2 q² को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा? इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? 2 को विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए 2 को विभाजित करेगा। तो यहां से आप मान लीजिए, इसको भी आप समीकरण नंबर मान लीजिए 2। ठीक है ना। अब यहां से आप मान सकते हैं कि क्योंकि 2 q को भी विभाजित करता है तो आप मान सकते हैं q बराबर 2 × k। भाई 2 जो है q को विभाजित कर, देखिए 2 इधर आएगा तो q के डिवाइड कर देगा ना। तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि 2 के साथ कोई भी पूर्णांक लगा दीजिए जो कि उसके बराबर हो सकता है। जहां k एक पूर्णांक है, वेयर k इज ए इंटीजर, जहां k एक पूर्णांक है, वेयर k इज एन इंटीजर ना। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब यह जो q का मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जहां पे q है वहां पे रखेंगे 2 × k। तो ये क्या बन जाएगा? आप ऐसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमें यह प्राप्त होता है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, आप सेंटेंस को लिख दीजिएगा। तो जब आप रखेंगे तो 2p² बराबर q² का मतलब 2k का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये 2 से कटेगा तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k स्क्वायर। अब ध्यान से अगर आप देखें तो 2 इधर आएगा तो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो सेम कंडीशन यहाँ पे बन गई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता, वही प्रमेय यहाँ भी लगेगा, p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या, इसलिए 2 जो है p को भी करेगा, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आ गई? इसको भी समीकरण नंबर हम कह देते हैं 3। अगर आप ध्यान से देखें समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, तो 2q को भी विभाजित कर रहा है और 2p को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 जो है p और q में एक कॉमन फैक्टर है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है ना। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है कि, क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कि 2p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां तक क्लियर? जो कि भाई यहाँ पे 2 जो है p तथा q का उभयनिष्ठ फैक्टर है, जो कि क्या है, हमारी कल्पना के एकदम विरुद्ध है। भाई मैंने कल्पना क्या किया था कि p तथा q सहअभाज्य है और सहअभाज्य में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, जो कि यहाँ पे कॉमन हो गया। तो यह चीज हमारी कल्पना के विरुद्ध हुआ ना। तो आप लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना, जो मैंने कल्पना किया था, जो मैंने माना था, हमारी कल्पना कौन सी कल्पना, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए p तथा q सहअभाज्य, यही मैंने कल्पना किया था ना भाई। यहाँ पे देखिए लिखा गया है साफ साफ, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए p तथा q सहअभाज्य। बात समझ में आ गई? जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अपोजिट है। और यह विरोधाभास हमें कहां से प्राप्त हुआ? यह विरोधाभास हमें यहां से प्राप्त हुआ कि मैंने इसको माना था कि परिमेय है, ठीक है, जबकि वह अपरिमेय है। तो आप लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कौन सा त्रुटिपूर्ण कल्पना मैंने किया है कि 1/√2 एक परिमेय है। मेरा त्रुटिपूर्ण कल्पना ये था, मेरी गलती यह थी कि मैंने इसको परिमेय माना था, जबकि ये अपरिमेय है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा कि यह विरोधाभास कहाँ से प्राप्त हुआ, जो यहाँ पे फैक्टर कॉमन हो रहा है, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कौन सी कल्पना? जो कि मैंने माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मैंने ये माना था ना, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कहने का मतलब इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? तो राइटिंग पे थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा फास्ट लिखने में और हैबिट थोड़ी सी छूट गई है, तो राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस को आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से आपको करना है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रोकते हैं। अभी अगले वीडियो में हम ये देखेंगे और फिर ये वाला देखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।